बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 पे थे हम लोग। सो एज़ यूजुअल 10.3 के हम लोगों ने सारे पार्ट नहीं किए थे, हम लोगों ने 6 पार्ट तक किया था। आज हम लोगों ने इस वीडियो में 7 पार्ट से स्टार्ट करना है। और आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट ईयर का जो आपके पास न्यू सिलेबस है, इसमें से कुछ कट भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो कट हो चुके हैं। जो जो क्वेश्चन हमारे पास कट हो चुके हैं हम लोग उसको नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऐसा बैच है इस वक्त जो सिर्फ कटिंग सिलेबस वाला ही पड़ेगा। नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग जो है वो इसकी अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे इस दफ़ा के सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए जी भाई, हम लोग अपने 7 पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1 + 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। फिर सेकेंडली आप ये देखें 1 प्लस आपके पास एज इट इज़ आ गया 10 अल्फ़ा आपके पास होगा साइन ओवर कॉस के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। और इसी तरह जो 10 2 अल्फ़ा है वो आपके पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा के इक्वल होगा। जो हमारे पास एंगल साथ आता है हम लोगों ने वही वाला एंगल यहाँ पर भी लगाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस 2 अल्फ़ा। अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम आप लोगों को पता है नीचे वाली दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं एलसीएम में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। ये एलसीएम में आ गया और ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। ये एलसीएम के तरीके आप लोगों को पता ही होंगे। प्लस इसको हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे वाला मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी होती है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब इसको 1 को इनके साथ कराएंगे तो ये आपके पास एसिडी क्या रहता है, इस तरह से इसको हम लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। ये आपके पास आ गई है आपकी वैल्यू। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर आप लोग देखें तो आप लोगों को एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा जिसमें आपके पास है कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। ये बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने 10.2 में यूज़ किए थे। कॉस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे आपके पास है प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इस फॉर्मूले की जगह हम लोगों ने पुट कर देना है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास है कॉस अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा। नीचे मैं एज इट इज़ लिख दूँगी कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। मैंने नीचे एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा को माइनस करना है। यहाँ पे आपके पास है कॉस 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा को निकाले तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस का है, कॉस माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इस तरह से हम लोग इसके साथ जो है वो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, जो कि किसके इक्वल होता है सीकेंड 2 अल्फ़ा के। ये रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं कि ये रेसिप्रोकल आपके पास कौन सा किसके इक्वल हो रहा होता है। तो ये आपके पास सीकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल आ गया है। 7 वाले पार्ट के बाद आपके पास फॉर्मेट कट हो रहे थे और डायरेक्ट आपके पास जब 11 वाला पार्ट आ चुका है, तो हम लोग 11 वाले पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। 10 आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, 10 को आप लोगों ने लिख देना है साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल। प्लस यहाँ पे आपके पास है कॉट, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली कॉट आपके पास इक्वल होता है कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे आपके पास है
साइन थीटा बाय 2 के इक्वल। और सिमिलरली आप लोगों ने नीचे वाली साइड पे आ जाना है। यहाँ पे आपके पास है कॉट और टेन, ये आपके पास जो है वो सेपरेट होगा। यहाँ पे आप लोगों ने लाइन एक ही नहीं लगानी, दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास। कॉट को आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2। इसी तरह टेन को आप लोगों ने लिख देना है साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो क्या होगा, नेक्स्ट हम लोगों ने एलसीएम ले लेने हैं। ऊपर का एलसीएम हमारे पास आएगा कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है ऊपर से। सबसे पहले तो मैं एलसीएम लिख लेती हूँ ऊपर वाली वैल्यू का, कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। और ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनकी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसी तरह हम लोग नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास नीचे वाली साइड पे सबसे पहले हम लोग नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिखते हैं। वो एलसीएम आपके पास क्या है, साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ऊपर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस थीटा बाय 2 पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा बाय 2 बाद में लिख लेते हैं। इससे आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो इस वजह से कि हम लोग इसको ऊपर वाले एलसीएम के इक्वल लेकर आना चाह रहे हैं। अब ये देखें जी, इसका एलसीएम लिख लिया, लेकिन इसकी ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो हम लोगों ने यहाँ से देखना है। हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो यहाँ पे आपके पास पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये दोनों बिल्कुल सेम थे एलसीएम, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर क्या रह जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर सेम यही आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन बस आ जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास साइन और कॉस प्लस हो रहे हैं और नीचे आपके पास साइन और कॉस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। मैं दोनों के फॉर्मूलाज लिखती हूँ और उनकी वैल्यूज को फिर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाले साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो हम लोग थीटा बाय 2 यूज़ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल होता है 1 के, जिनके दरमियान में प्लस आता है वो इक्वल हो जाता है 1 के। सिमिलरली हमारे पास अगर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन इनके दरमियान में हमारे पास आ जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इक्वल आ जाता है ये हमारे पास cos 2 अल्फा के। cos 2 थीटा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज है, अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा। अब 1 ओवर cos हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है सीकेंड की, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीकेंड 2 थीटा की इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखें तो हमें क्वेश्चन में सीकेंड थीटा चाहिए है, सीकेंड 2 थीटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमारे पास ये जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है ये इंक्लूड बीच में नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने 2 को रिमूव करना है। तो 2 को दोनों साइड से रिमूव करने के लिए आप लोगों को एंगल के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जो है रफ पे समझाती हूँ। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा के इक्वल। हमें क्या चाहिए, दोनों के नीचे 2 चाहिए। तो दोनों के नीचे 2 है तो हम लोगों ने एंगल के साथ 2 को डिवाइड कराया, तो इस एंगल के साथ भी 2 को डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है वो इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा के, ना कि कॉस 2 थीटा के। ठीक है, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई कि मैं इस बार दोबारा समझा देती हूँ कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला आपके पास है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। आपके पास ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आप लोगों के पास क्वेश्चन में थीटा के नीचे 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, थीटा के नीचे 2 लिया, जिसकी वजह से हमें हर एंगल के नीचे 2 को डिवाइड कराना पड़ा। तो इस एंगल के नीचे भी हमने 2 को डिवाइड करा दिया,
जिसकी वजह से 2 के साथ कैंसिल हो गया और इधर आपके पास θ/2 और θ/2 हो गया और यहाँ पे आपके पास cos θ रह गया। तो यहाँ पे आपके पास cos θ अकेला है, ठीक है, और यहाँ पे जिसकी वजह से आपके पास 1 cos θ इक्वल आ जाएगा secant θ के। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो आप लोगों ने इसको सही कर लेना है। यहाँ पे आपके पास secant θ आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा 13 वाला पार्ट आ गया। तो इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बजाय राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बिकॉज उसको सॉल्व करना हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा ईजी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो या राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोनों से आप लोग अपने क्वेश्चन को दूसरे साइड के को लेकर आना होता है, तो आप लोगों को जहाँ से ईजी लगता है आप लोगों ने वहाँ से करना है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को करके बताती हूँ क्योंकि ये मेथड ज़्यादा ईजी है आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोग देखें जी, ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। tan स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है, tan को हम लोग लिखते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज tan का स्क्वायर है, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर लिखा है। ओवर यहाँ पर आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने ले लेना है इनका एलसीएम। और एलसीएम में आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों ही लिखते हैं हम लोग, यानी हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हमारे पास आता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। हमारे पास ये जो स्क्वायर है ना, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आपने स्क्वायर को अलहदा कर लेना है। वो किस तरह अलहदा करना है, सबसे पहले आप देखें जी, आपने यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और फिर आप लोग जो है वो इसका स्क्वायर ले लें, प्लस आपके पास है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आप लोगों ने इसका भी अलहदा से स्क्वायर ले लेना, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। फॉर्मूलाज आप देख लें जी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके लिए आप लोग आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 192 पे। तो यहाँ पे आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, जहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर का आप लोगों को फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है और कॉस स्क्वायर का भी आपके पास मिल रहा है। एंगल आपके पास θ/2 है, यहाँ पे α/2 है और वहाँ पे अकेला थीटा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यू α/2 है ना, अगर यहाँ पर अकेला अल्फ़ा होता यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता तो फिर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर लेते, बिकॉज हमारे पास भी थीटा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास α/2 है और यहाँ पे हमारे पास θ/2 नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ से 2 को रिमूव करवाना है। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें, आपके पास क्या है, बेसिकली साइन स्क्वायर α/2 है, ठीक है, इज इक्वल टू वो थीटा अल्फ़ा एक ही बात है, तो आप लोग कुछ भी इसमें से यूज़ कर लो, ये आप लोगों के लिए ज़रा वो मसला नहीं होगा 2। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, तो 2 को रिमूव कराना है। अब 2 को रिमूव कराने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे एंगल के साथ 2 को मल्टीप्लाई, एक साइड पे तो आप करवा नहीं सकते कि इस साइड पे कराया और फिर उसको कट कर दिया। अगर आप लोग इस साइड पे मल्टीप्लाई करा रहे तो ऑब्वियसली आपको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1 cos 2 α/2 के इक्वल। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा समझना है कि हमारे पास यहाँ पर हाफ एंगल का फॉर्मूला था, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में हमें आ रहा है वो हाफ एंगल नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक सिंगल एंगल है और इसका कोई फॉर्मूला ही हमारे पास नहीं है साइन स्क्वायर थीटा का। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ किया है जो हमारे पास हमारे कंडीशंस को फुलफिल करता हो। हम लोगों ने यहाँ से 2 को रिमूव करना था, रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एक साइड पे हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। ये मैथ का रूल होता है कि अगर आप लोग एक साइड पे किसी चीज़ को ले रहे हो तो आप लोगों ने दूसरी साइड पे भी उसको लेना है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ है, हमारे पास 1 - cos 2 α/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल है 1 - cos 2 θ/2 के।
सिमिलरली कॉस वाला फॉर्मूला भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस के फार्मूले में आपके पास यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस है। और यहाँ पे आपके पास वही सिमिलरली 2 क्यों आया ये आप लोगों को मैंने समझा दिया पहले ही, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास थीटा बाई 2 था, उसको रिमूव करने के लिए आप लोगों ने 2 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया था। इधर तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों फार्मूले आपके पास निकल आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी और कॉस स्क्वायर थीटा का भी। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो चलें जी भाई पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को। यहाँ पे आपके पास जो 1/2 है ना, वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। फिर दूसरी तरह आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोगों ने उसकी वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया वो लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और फिर आपके पास इसका स्क्वायर है होल, प्लस कॉस की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और फिर आप लोगों ने इसका स्क्वायर लिख देना है। और नीचे वाली साइड पे भी आप लोगों ने सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा की और यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू लिख देनी है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। मैंने जस्ट अभी वैल्यूज़ को पुट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेसिकली इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आप लोग देखें 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है आप लोगों के पास। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, a आपके पास है 1, तो आप हम लोग उसको नहीं लिखते बिकॉज उसको जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज़ आ जाता है। तो ये आपके पास b आ जाएगा, जो कि आपके पास है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया। इसी तरह आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये फार्मूला ओपन कर लेना है। 1 का स्क्वायर आप लोग 1 पहले ही लिख लिया एज इट इज़। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस b है आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, लेकिन प्लस में लिखनी है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है उसको। अगर मैं नीचे लेकर गई तो ये आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, क्वेश्चन की कुछ समझ भी नहीं लगेगी। और नीचे दोनों के अगर हम लोग 2 का यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो दोनों का आपके पास 4 है तो आप लोग जस्ट 4 को एक दफ़ा लिख लें, बिकॉज दोनों का एलसीएम आपके पास सेम है तो आप लोग एक दफ़ा लिख सकते। तो ये हमने 4 लिख दिया। अब हम लोग नीचे वाली वैल्यू पे आ जाते हैं। अब नीचे वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, नीचे वाली साइड पे एक प्लस की है वैल्यू और एक माइनस की है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास इनका देखें 2 2 ज़ा 4 आता है, ये तो आ गया। एक प्लस की एक माइनस की है, तो आप लोगों के पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों के पास इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 जो 4 है आपके पास ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। इतनी तो आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैंने जस्ट इनके फार्मूलाज जो है वो ओपन किए हैं। यहाँ पे मैंने 2 फार्मूलाज ओपन किए और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला क्लोज किया, और ये आपके पास 4 आ गया बिकॉज अब जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये 4 होता है। दोनों का जब आपके पास एलसीएम सेम हो तो आप एक दफ़ा लिख सकते हो, लेकिन ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज़ इस दफ़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा है। ये मल्टीप्लाई हो रही थी इस तरह से मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया 2 2 ज़ा 4, और ये एलसीएम के साथ कट जाता है तो हम लोगों ने उसको काट दिया, ठीक है। दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जब ये ऊपर जाएगा तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये आप लोगों को पता ही है, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है 1 और 1, ये आपके पास क्या हो गया 2। इसी तरह आपके पास है कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों के पास है 2 वैल्यूज़। सॉरी, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं लिखना था, ये मिस्टेक हो गई। इस तरफ मैंने नहीं लिखा लेकिन इस तरफ गलती से लग गया, वो इस वजह से कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर लिख दिया था तो बाहर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग अगर बाद में लिखना है तो फिर आप लोग पहले उसको बाहर लिखोगे, तो मैंने इसको डायरेक्टली किया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ये वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये एक प्लस की थी एक माइनस की, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल होगी। और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास है
1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इस तरफ से हमने ऊपर वाली साइड से 2 को ले लिया कॉमन, ठीक है। सॉरी, ये बाहर वाला 1/2 लिखना मैं भूल ही गई हूँ दोनों साइड पे। तो यहाँ पे 1/2 था बाहर वाली साइड पे, इधर भी आपके पास है 1/2 बाहर, ये आपके पास है 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास अंदर वाली साइड पे रह गया यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, जो कि आपके पास होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। अब ये कैसे आया ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये आप लोगों ने खुद ही ड्राइव करना है, बहुत ज़्यादा ईजी इसका मेथड है। हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा और ये आपके पास है 2। ये फॉर्मूला आपके पास बेसिकली होता है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए है 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा यहाँ पे आपके पास चाहिए है और ये वाला 2 आपके पास नहीं चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों ने इस 2 को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 2 लेना है। तो जब आप लोग यहाँ पे 2 लोगे तो वो 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर 2 भी चाहिए। तो हम लोगों ने दोनों साइडों पे क्या ले लेना है 4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस, इधर भी आपके पास आ जाएगा 4 थीटा बाई 2। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। अब तो समझ आ गई होगी कि मैंने फॉर्मूला किस तरह ड्राइव किया है। हम लोगों ने यहाँ से 2 को रिमूव करना था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिया था कि जब हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 भी रिमेनिंग रह जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अकेला 2 लेते तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता और फिर भी हमारे पास 2 ना आता। इस वजह से हम लोगों ने लिया कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 2 आ रहा था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है 1 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 डिवाइड में आपके पास आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पर ले लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम जब आप लोग लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें जी, नीचे वाली साइड पे भी आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, सॉरी यहाँ पे आपके पास एलसीएम लिखना मैं भूल गई हूँ। दोनों के डिवाइड में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें 2 प्लस 1 आपके पास किसके इक्वल होता है 3 के। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 प्लस कॉस 4 थीटा और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 आपके पास क्या होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा। सॉरी यहाँ पे आपके पास है माइनस की वैल्यू है तो 2 माइनस 1। जब ये माइनस के साइन को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया था तो इधर भी हमारे पास आ जाना था माइनस। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का साइन, जो कि इक्वल आ गया आपकी राइट हैंड साइड की। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो 14 वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने राइट हैंड साइड को ले लेना है। राइट हैंड साइड सॉल्व करना हमारे पास ज़्यादा ईजी रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, tan आपके पास है अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है। ये मैंने वही अप्लाई किया और यहाँ पे आपके पास tan का स्केयर था, इस वजह से मैंने इस होल ब्रैकेट का क्या ले लिया है, स्केयर ले लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए जी, कैलकुलेटर पे आप लोगों ने लिखना है tan, ये आपके पास है पाई, उसके बाद आप लोगों ने पाई बाई यहाँ पे लिखना है आपके पास क्या है 4। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 0.1 है। इसी तरह अगर आप लोग देखें जी, पाई आपके पास किसके इक्वल होता है 180 के, उसको हमने डिवाइड करना है 4 पे, तो ये आपके पास 45 है। और tan 45 आप लोग अगर देखें जी, tan 45 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, tan 45 की जगह लिख देना है 1 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा
यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास tan थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये इसका होल स्केयर है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग देखें जी 1 प्लस tan थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस, और यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये आ गया इसका आपके पास होल स्केयर। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे आपके पास आएगा एलसीएम में कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपके पास रह गया साइन थीटा, एलसीएम आपके पास आ गया कॉस थीटा। इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी आपके पास एलसीएम जो है वो कॉस थीटा आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आप लोगों के पास रिमेनिंग रह गया, और आप लोगों के पास इसका होल स्केयर रह गया। यहाँ पे भी आपके पास आ गया था इसका होल स्केयर। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर देने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए का स्केयर, यानी आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, और बी का स्केयर आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पे आपके पास है +2 अल्फा और बीटा आ जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, साइन को पहले लिख लेते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने साइन को पहले क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला क्लोज करना है, तो उसमें आपके पास 2 साइन, आपको पता है किस चीज़ का फार्मूला होता है। इसी तरह नीचे वाली साइड पे आपके पास है 2 कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, बस यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला आपके पास सेम ही रहता है, आप लोगों को पता है। अब ये देखें जी, ये आपके पास है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ फार्मूला, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1, और सिमिलरली आपके पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास कॉस साइन 2 थीटा के। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा, जो कि आपके पास इक्वल है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के, हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और ये आपके पास आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में अगर आप लोग देख लीजिए, आपके पास है कॉस स्केयर π/8, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास एक। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्केयर 5π/8 को ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग देखें जी, अगर आप लोगों ने ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपके पास सबसे पहले आए पाई। अब ये आप लोगों के पास पाई क्यों आए, इसकी क्या रीज़न है, मैं ये क्या कर रही हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को एक मेथड है जिसमें आपके पास 2 × 90 एंड माइनस कोई भी एंगल अल्फा थीटा या कुछ भी आप लोगों के पास आ जाता है, जिसको आप लोग जो सॉल्व करते हो 10.1 में आप लोगों ने यूज़ किया था, 10.2 में भी थोड़ा इसको आई थिंक सो आप लोगों ने यूज़ किया था, तो 10.1 का आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो आप लोगों को ये इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको पाई माइनस कोई भी अब यहाँ पे एंगल बनाना है। अब ये पाई है ना, ये हम लोगों ने इसीलिए लिया था कि हम लोग इसको 2 के मल्टीप्लाई में लिख लें, बिकॉज यहाँ के पास 180 के इक्वल होता है, 2 के मल्टीप्लाई में लिखने के लिए इसको हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे आपके पास है 5π/8, इसके डिनोमिनेटर में 8 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 8 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कौन सा नंबर लेना है कि आपके पास अगेन अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 5π/8 बने। 8 को जब आप लोग इससे मल्टीप्लाई कराओगे, जब एलसीएम लोगे ऑब्वियसली तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 8π। 8π में से ऐसा क्या माइनस करोगे कि आपके पास 5π बन जाए, ऑब्वियसली 3π माइनस करोगे तो आपके पास 5π बनेगा। तो ये आप लोगों के पास से पाई माइनस 3π/8 आ गया। हम लोग कॉस स्क्वायर 5π/8 को लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक और ले लेने हम लोगों ने यहाँ पर इसी तरह कॉस स्क्वायर 7π/8, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पाई माइनस ये 8 तो आपके पास आ गया। अब 8 यहाँ पे आ गया, 8 में से हम लोगों ने किसको माइनस करना है कि हमारे पास जो है वो 7 आ जाए। तो 8π में से हम लोग जो है वो सिंगल पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा। मैं आप लोगों को इस चीज़ को दोबारा समझाती हूँ। ये पाई हम लोगों ने यहाँ पे लिया,
हम लोगों ने जब 8 का एलसीएम लेना है, इसके नीचे भी 8 हमारे पास आना चाहिए। अगर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, तो ये 8 पाई बन जाएगा। 8 पाई में से हम लोग किसको माइनस करेंगे कि हमारे पास 7 पाई आए? ऑब्वियसली 1 पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 पाई आएगा। अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्केयर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्केयर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 आपके पास यहाँ पे आगे जो हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई किया है, प्लस यहाँ पे आपके पास है कॉस स्केयर 7 पाई की जगह आप लोगों ने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 8, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास आ गया कॉस स्केयर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्केयर 3 पाई बाई 8 एज इट इज़ है, प्लस कॉस स्केयर। अब ये देखें जी, ये आपके पास किसके इक्वल होता है? 180 के। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 3 पाई बाई 8 आपके पास एज इट इज़ आ गया, प्लस ये भी आपके पास एज इट इज़ है कॉस स्केयर है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 8। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा कॉस स्केयर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्केयर 3 पाई बाई 8, और यहाँ पे आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस कॉस स्केयर है, यहाँ पे 2 है तो हमारे पास कॉस स्केयर चेंज नहीं होगा, इवन नंबर होता है तो हमारे पास चेंज नहीं होता, तो कॉस स्केयर एज इट इज़ आ गया। उसके साथ हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 8, उसके साथ हमारे पास 3 पाई बाई 8 आ गया। अब हम लोगों ने क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस वो माइनस की साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें जी, कॉस स्केयर आपके पास एज इट इज़ आएगा बिकॉज यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया पाई बाई 8। अभी देखें 2 पाई बाई 8 की वैल्यू है, 2 3 पाई बाई 8 की वैल्यू, तो आप लोग इधर लिख सकते हो 2 कॉस स्केयर पाई बाई 8 प्लस 2 कॉस स्केयर 3 पाई बाई 8। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों में से 2 को ले लिया कॉमन, इधर आपके पास आ गया 2 कॉमन, रिमेनिंग आपके पास रह गया जी कॉस स्केयर। अभी जो पाई बाई 8 है और 3 पाई बाई 8 है, हम लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए देखें जी, ये आपके पास है पाई बाई 8, इसको भी आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लेना है पाई माइनस, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास बेसिकली 8 आ गया, ऊपर आपके पास ऐसे क्या पाई में से यानी 8 पाई, ये आपके पास पता है 8 पाई हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। 8 पाई में आप लोगों के पास किसकी ऐसा क्या है, इसमें से आप लोग माइनस करें कि आप लोगों के पास क्या आ जाए, अकेला पाई आ जाए। 8 पाई में से हम लोग माइनस करेंगे तो वो आपके पास 7 पाई बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे 7 पाई नहीं चाहिए, हमें दोनों के एंगल को बिल्कुल सेम लेकर आना है। यहाँ पे 3 पाई बाई 8 है तो यहाँ पे हमें 3 पाई ही लेकर आना है। अब ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास ये 3 पाई बाई 8 है, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास पाई बाई 8 ही आए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है पाई, अगर हम लोग इसके नीचे 2 लगा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास है 3 पाई बाई 8, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 16, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ और इसको करना पड़ेगा 2 के साथ। यहाँ पे आपके पास आप लोगों को पता है जब आप लोग एलसीएम लेते हैं तो दोनों वैल्यूज़ को नीचे 16 बनाना होता है, तो इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। इसी तरह इसको भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जिस नंबर के साथ आपने नीचे वाली वैल्यू को कराया होता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 8 पाई माइनस 2 3 6 पाई आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है। तो 8 पाई में से 6 पाई आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 16, या आपके पास कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया पाई बाई 8। तो क्या आपके पास वापस पाई बाई 8 वाली वैल्यू बन रही है, तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पाई बाई 2 लिख लिया, प्लस ये 2 हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब हम लोग ये सारी जद्दोजहद कर क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग जो है वो 3 पाई बाई 8 ही बना सकें दोनों को, इस वजह से हम लोग ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब ये आपके पास है जी कॉस स्क्वायर, 180 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाता है 90, जिसको आप लोग लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 3 पाई बाई 8। उसके बाद आपके पास है प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया, यह आपके पास है 1 आ गया। तो ये कॉज आपके पास किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। ये इवन नंबर ऑड नंबर है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको 10.1 में समझाई हुई हैं,
तो अगर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने लगूँगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने समझनी है तो आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर 10 वाले चैप्टर का ले लें, आप लोगों को से सब कुछ समझ लग जाएगी। ठीक है, ये आपके पास जब यहाँ पे ऑड नंबर आता है तो आप लोगों ने इसको को रेशो में चेंज करना होता है। कॉस का को रेशो साइन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3π/8। और यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना होता है क्वाड्रेंट। अब ये आपके पास है 1, ये आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं 0, 1, 2, 3 और ये 4। क्वाड्रेंट आपके पास आ रहा है यहाँ पर 1। जब माइनस का साइन होता है तो आप लोगों ने एक क्वाड्रेंट पीछे जाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे सब कुछ हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8, दोनों के आपके पास एंगल सेम हो गए। अब आप लोग देखें जी, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, बिकॉज दोनों के एंगल सेम है, इस वजह से हम लोग इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। इधर हम लोगों ने आ गया 1, ये आपके पास इक्वल आ गया 2 के, जो कि हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है। तो इधर हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस इसलिए कि आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी मेथड से मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको स्प्लिट कर लिया ताकि आप लोग इसको 2 × 90 वाली फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अगेन इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया ताकि आप लोग इसको 1 × 90 के फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो क्लोज करवा सकें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ पे भी आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना, ये आपके पास ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास बाई वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो आपके पास अंदर वाली ब्रैकेट है ना, इसमें से आप लोगों ने 2 को ले लेना है कॉमन। इधर आपके पास रह गया 1। जब आप लोग पूरे का पूरी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास कुछ नहीं रहता उस वैल्यू में से, तो आप लोगों ने वहाँ पे 1 लगाना होता है, आप लोगों को पता है। प्लस यहाँ पे आपके पास ये 2 तो कॉमन ले लिया था, यहाँ पे आपके पास रह गया cos 4 थीटा। ठीक है जी, अब उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, cos 4 थीटा है जो हमारे पास, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपके पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 + cos θ/2। आपको क्या चाहिए है, cos 4 थीटा, हमें यहाँ पे चाहिए है 4, ये 2 हमें नहीं चाहिए। हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कराएं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 cos 2 θ/2 इज इक्वल्स टू 1 + cos थीटा। अब यहाँ पे हमें 4 लेकर आना है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हम लोग को दोनों साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे भी 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos 4 थीटा। तो 1 + cos 4 थीटा का हमारे पास क्या निकल आया फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos 4 थीटा। अब हम लोग ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है बाहर वाली साइड पे 2, और अंदर हमारे पास क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू, ये 2 हमारे पास जो है वो एज इट इज़ है बाहर वाला, प्लस 2 2 आप लोगों के पास हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के पास आपकी एक फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास है 4 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और ये 4 के साथ अलहदा है। यहाँ पे हमारे पास देखिए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये 2 आपके पास एज इट इज़ है, प्लस जब आप लोगों ने 4 को, यानी 4 को आप लोग, ये है आपके पास स्क्वायर रूट 4 है, तो इसका आपके पास वैल्यू क्या आती है 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है 2, यह आपके पास इसके साथ कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे आपके पास रह गया cos थीटा। अब इसमें से आप लोगों ने अगेन 2 को ले लेना है कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा यहाँ पे आप लोगों के पास रह गया है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 2 भी रहता था, हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर 4 भी आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखना है 2 लिखना भूल चुकी हूँ मैं,
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे आपके पास अब क्या रह गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रह गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कॉस आपके पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकालनी है। सबसे पहले आपके पास फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास है 2। आपको क्या चाहिए, 2 थीटा। ये 2 पहले इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस, यहाँ पे आप लोगों ने 2 ले लेना है थीटा। इस तरफ तो 2 आपके पास ऑलरेडी था, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, और फिर आप लोगों के पास इधर अंदर वाली साइड पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये वही फॉर्म आपके पास आ गई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा, जो कि इक्वल है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की। ये चीज़ मैं बार बार भूल जाती हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी 5 वाला तो कट हो गया, 4 वाला हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपली साइन 4 थीटा दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर थीटा, हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर, हमने वो अप्लाई करना है। अब आपके पास जो साइन स्क्वायर है ना, वो आपके पास थीटा बाई 2 इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, इसके इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की। ये 2 हमें नहीं चाहिए। इसको रिमूव कराने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड पे 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो आपके पास फार्मूला बन रहा है। आपके पास यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको कर देना है पुट, इसकी जगह पे आप लोगों ने इसको पुट कर देना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए वाला फॉर्मूला लग जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, और फिर माइनस 2 है, ए आपके पास 1 है तो आप लोग उसको लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट हम लोग 2 लिख लेते हैं, कॉस 2 थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4। अब आप लोगों ने कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू लेकर आनी है, 2 थीटा की। यहाँ पे आपके पास है थीटा बाई 2, यहाँ पे हम लोग 4 ले लेंगे। जब यहाँ पे 4 लिया तो ऑब्वियसली इधर भी 4 लेना पड़ेगा, तो जब हम लोग इसको कैंसिल कराएंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा रह जाएगा, जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह आप लोगों ने लिख देना है यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, और माइनस 2 कॉस 2 थीटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो आपके पास 4 है ना, इसको आप लोग बाहर वाली साइड पे लिख दें। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको बाहर वाली साइड पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम में ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 2 बन जाएगा, और ये आपके पास जो है वो 4 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस जो आपके पास था ऑलरेडी कॉस 4 थीटा वही रहेगा, और जो है आपके पास सबका एक ही, यहाँ आपके पास आ गया माइनस 4 कॉस 2 थीटा, और सबका एक ही एलसीएम आपके पास 2 आ गया, क्योंकि आप लोगों ने 2 सबका एलसीएम लिया तो इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कराया और इसको भी इसके साथ भी करा दिया था। ये आप लोगों के पास अब हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, बिकॉज ये आपके पास कट तब होते जब ये ऊपर होता और ये नीचे, या फिर ये ऊपर होता है वो नीचे। ठीक है, ये दोनों आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, कट नहीं होंगे। ये आपके पास 2 + 1 कितना होता है
3 प्लस आपके पास है यहाँ पर कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया है 8। यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आप लोगों ने आंसर के तौर पे मार्क कर लेना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो गया और हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी खत्म हो गई, बिकॉज जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे पास कैंसिल हो चुका है। तो ये हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.4 शुरू करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आप लोगों को नए सिरे से क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।